अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं कि 100 का नोट और 3 इलाचियां ले आओ। क्या ये देखे नजर आ रहा है? 3 इलाचियां और 100 का नोट, 100 का नोट और 3 इलाचियां। मैं बड़ा हैरान हूं कि मैंने उन्हें पूछा, भाई इलाचियों का क्या तल्लक है? फरमाने लगे कि इलाची एक ऐसी चीज है कि मुंह में, जैसे वो नस्वार नहीं रखते लोग इस तरह करके, जिस बंदे ने मुंह में रखी हो ना, एक दुनियावी फायदा, सामने जो नजर आने वाला फायदा वो तो ये है, मुंह तुम्हारा महक जाएगा, खुशबूदार हो जाएगा। मुंह में गंदगी है, बदबू है, लोगों को नहीं आएगी। ये तो चलो एक दुनियावी फायदा है। जिसके मुंह में इलाची हो ना, जिस वक्त, जहां तक मुझे बताया गया है, जिसके मुंह में इलाची हो, ये मेरा इल्म है। अगर कोई इत्फाक नहीं करता तो मैं इज्जत करूंगा उसकी भी, क्योंकि हर बंदे की अपनी राय है। जिसके मुंह में जिस वक्त इलाची होगी उस पर जादू नहीं हो सकता। ये आप जानते हैं? किस किस को पता है कमेंट में मुझे बताएं। अब ये नहीं होता कि मुंह में इलाची डालो जादू खत्म, ये नहीं होगा। हां, कोई तकदीरी कुदरती बात है कि बंदा मुंह में इलाची रखे हुए था इस तरह, उसी वक्त कोई बंदा जादू करना शुरू कर रहा था। बड़ा वो टिल लगाएगा, जादू नहीं हो रहा यार। बाद में जब वो इलाची फेंक देगा, उसकी खुशबू खत्म हो जाएगी, फिर हो सकता है उसमें हिम्मत हो, फिर करे जादू तो हो जाए। यानी इसकी ताकत आप चेक करें। और बाकी पाकीज़गी, इसके जो दुनियावी फायदे हैं, जो चीजों में, खाने की चीजों में ये पड़ती है, वो उसकी मैं बात नहीं कर रहा। तो मैंने इतराज किया ना, बंदा जो अमल बताने लगा था। तो बहरहाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर पहले पढ़ चुका हूं। 100 का नोट आपके पास हो और 3 इलाचियां, ये अमल कीजिए और जुमे के दिन कीजिए। सारी जिंदगी आप मुझे दुआएं देंगे कि अल्लाह ने चाहा तो आपका कर्ज का पहाड़ है ना उतर जाएगा, दौलत के सैलाब आ जाएंगे। 2 सूरतें कुरान पाक की इसमें लगेंगी, एक है सूरह इखलास और दूसरी है सूरह कौसर। तो ये जो स्टोरी है वो इस तरह है कि मुझे मेरा दोस्त कहने लगा कि मैं बाबा जी के पास गया, कहने लगे कि 100 रुपए का नोट ले आ है जी। और एक बात याद रखिए कि ये पुराने वाकयात है। 100 रुपए का नोट उस वक्त बड़ी हैसियत रखता था। 100 रुपए के कम अज कम पके हुए 2 किलो चावल आते थे। ये याद रखिएगा मेरी बात, 2 किलो पके हुए चावल मिलते थे। उनके वो पहाड़ों में एक जगह, एक इलाका है, पहाड़ों में है वो मज़ार शरीफ बना हुआ। तो कहते हैं 100 रुपया ले आ और 3 इलाची ले आ। और याद रखना कि आजकल 2 किलो पके हुए चावल कितने के मिलते हैं, ये 100 रुपया उस नजरिए से गिनिएगा। हाँ है जी। मैं आज ये ना हो कि फिर मैं जब कहूं कि इस तरह 2 किलो पके हुए चावल लिए और उसने उस पर ये अमल किया, तो आप कहेंगे 100 रुपए के कौन से चावल मिलते हैं 2 किलो। तो ये पुराने वाकया है। तो बंदा, वो मेरा दोस्त मुझे कहने लगा, भाई मैं गया ना जी बाबा जी के पास। हालांकि देखो, ये ज्यादातर जो अमल हजरात है ना, जो डाकू किस्म के अमल है, लोगों को लूटने के लिए बैठे हैं। अब बंदा कहे बाबा जी भी 100 रुपया मांग रहे थे, नहीं, उनको कुछ नहीं चाहिए था। कैसे, मैं बताता हूं। दोस्त मुझे कहने लगा कि बाबा जी कहने लगे 3 लाचियां ले आ और 100 रुपया ले आ, फिर देख कमाल क्या है। तो कहने लगा यहां पर लेके आऊं, तो बाबा जी ने कहा नहीं, तू लेके अपने घर चला जा बस। तो फिर बाबा जी क्या करूं? बाबा जी ने एक ऐसा अमल बताया, कहता है कि मैंने ये अमल किया। वो अपनी फरमाइश बताई थी ना उसने कि मैं इस तरह परेशान हूं, मुझे एक जगह मिल रही है, 3 लाख रुपया उस जगह की पगड़ी है, एक सरकारी जगह थी। अगर वो मिल जाती तो ज़ाहिर है फिर खाली कोई नहीं करा सकता। सरकारी जगह जो बंदे को ठेके पर मिल जाती है ना, वो लीज होता है 99 साल का, किराया देते जाओ, काम करते जाओ। आज वो करोड़ोंपति है मोबाइलों का काम करके। तो 3 लाख रुपया उसे चाहिए था। कहने लगा, बाबा जी कहने लगे 100 रुपए का नोट ले आ है और क्या कर, 3 लाचियां ले आ। तो अमल अब आपको मैं बताता हूं, जुमे का बड़ा मुबारक अमल है। और लाचियों का क्या कंसेप्ट है, 100 रुपए का क्या है, ये बताता हूं। गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक करने वाले को अमल की इजाजत है। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल
सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करो। कमेंट भी ये करना है, बगैर कमेंट के इजाजत ना होगी। कमेंट में अपना नाम लिखा करें ताकि आपको इजाजत हो जाए, हम ये पढ़ते हैं। जवाब ना दे पाए कोई बात नहीं, और वीडियो शेयर करें, फेसबुक वगैरह करना है एक जगह कर दें, चाहे व्हाट्सएप किसी ग्रुप में करनी है, किसी एक बंदे को नहीं। तो बहरहाल अमल सुने कि 100 रुपए के तुमने चावल खरीदने हैं। अब आजकल जो 100 रुपए के चावल हैं, मेरा ख्याल है कि अच्छा चावल इस वक्त, अच्छा चावल 300 रुपए से ऊपर है, 350 रुपए है। तो 100 के क्या आएंगे? ये उस वक्त की बात है जब चावल आपको मेरा ख्याल है कि 25 रुपए किलो मिलते थे, आज से तकरीबन 20 साल पहले। तो पके हुए चावल 50-60 रुपए मिल जाते थे। तो बाबा जी ने कहा कि 100 रुपए के चावल ले ले, यानी पकाई समेत रेट बताया ना, यानी 50 के अगर चावल है 2 किलो, तो ये पुरानी बात है। तो पकाई समेत चावल कच्चे पहले दम करना है, और इलायची 3 अदद इलायचियां, उन पर आपने 100 बार सूरह इखलास जी और 100 बार सूरह अल कौसर। हर इलायची 3 इलायचियां नजर आ रही हैं, एक इलायची फिर दूसरी फिर तीसरी अलग अलग 100 बार कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और 100 बार बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अतवैनाकल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं करना चाहता हूं, बिल्कुल एक आधे मिनट की बल्कि 10 सेकंड की है। जिसको इस अमल पर यकीन नहीं ना करे, ना खुदा ही मिला ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। कई कमेंट ऐसे आते हैं, दिल जल जाता है, यार ये हो गया वो हो गया, वजीफे काम नहीं करते, तुम कौन हो, तुम बड़े पीर फकीर हो। यार खुदा के बंदो, जिसको मुझ पर आप क्या एतबार करोगे? और तुम्हें तो कुरान की बरकत, ये बरकत बताई जा रही है ना, वरना तो सूरह इखलास जो है, सूरह कौसर जो है, ये तो कुरान है, सीधा सीधा कुरान है, इसका सवाब है, लेकिन इसकी बरकत भी है अगर कोई माने तो आपने 100 बार पढ़ना है। सूरह इखलास पढ़ के एक इलायची पर दम करें, फिर सूरह कौसर 100 बार पढ़ के दम करें, या इकट्ठा पढ़ लें कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद इन्ना अतवैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर। इस तरह 100 बार पढ़ के दम करें, एक इलायची फिर दूसरी फिर तीसरी। अब आपने जनाब जो चावल कच्चे आपके सामने पड़े हैं ना, कच्चे चावल हैं जी, याद रखें उनको पहले धो लेना है। धोने से पहले ना उस पर दम कीजिएगा, ये ना हो कि फिर दम हो चुके हों बाद में धो के पानी जाया करें तो वो नाली में पानी ना जाए। यानी धो के पकने के लिए जब हांडी में डालने हैं, जिसमें भी आपने देचके में डालने हैं, उस वक्त आपने ये जो सूरह इखलास है और सूरह कौसर है, इसको आपने 100 बार पढ़ के दम कर देना। अब इन चावलों को आपने मीठे चावल बनाना है, जर्दा वगैरह डाल के, जो भी इसकी रेसिपी है। ज़ाहिर है मेरी अब खाने पकाने की रेसिपी तो नहीं, कि तरीका बताऊंगा। मीठे चावल पकाएं और ये 3 इलायचियां उसमें डाल दें, और एक इलायची, मैं तो आपको कहता हूं कि आप 5-6 इलायचियां दम करें, लेकिन फिर पढ़ाई ज्यादा करनी पड़ेगी कि एक आध इलायची मुंह में भी रख लें, एक आध इलायची बटवे में रख लें, एक आध इलायची दुकान के गले में या किसी घर में तिजोरी में, कोई भी जगह है जहां पैसे रखते हैं रख लें, लेकिन वो पढ़ाई ज्यादा करनी पड़ेगी। हर इलायची पर 100 बार सूरह इखलास और 100 बार सूरह कौसर। अच्छा जी, चावल पकाओ, बहुत बांट दो मोहल्ले वालों में, बच्चों में ज्यादा बेहतर है। ये मेरी सोच है, उसने नहीं बताया, उसने कहा कि बांट दो। वो तो यार दरबार पे चला गया बाबा जी के। अब मैंने सोचा बाबा जी शायद पैसा कटाना देते। बाबा जी ने एक 4 आने, एक 8 आने या रुपया समझ लो, 1 रुपया नहीं लिया, वो बाहर मखलूक खुदा में उसने बांट दिए हैं जी। कहता है कि मैं घर में अभी बाद में आया था, नया उस वक्त मोबाइल फोन, नया मोबाइल आया था है जी, 13 रुपये मिनट उस वक्त कॉल थी। मुझे भी याद है, मैंने भी एक बार जब मैंने नया मोबाइल लिया ना, आज से 22-23 साल पहले, तो मैंने कॉल की, बड़ा मैं एक्साइटेड था, वाह वाह वाह, बगैर तार के मोबाइल जब नए आए थे, तो मैंने 3-4 साल बाद लिया था। सन 2001-2000 में आ गए थे ज्यादातर लोगों के पास।
मैंने बाद में लिया, अब 22-23 साल हो गए। तो 13 रुपये मिनट कॉल थी। कहता है कि मुझे कॉल आई, ये चावल बांटे और यानी अभी रस्ते में था, कॉल आई, ओ भाई मैनू कॉल कर, ठक बंद। उसकी वो चाहता होगा ना मुझे पैसे ना पड़े। फिर इसने कॉल की तो उस बंदे ने कहा कि भाई 3 लाख रुपया तू ले जा मुझसे आके, उधार मांगे हुए थे कहीं से। अब जनाब देखो, बाबा जी ने कहा था 3 इलाचियां और 100 रुपए की पत्ती तू ले आ, है 3 इलाचियां और 100 की पत्ती तू ले आ जी। तो जब वो गया ना तो कहने लगा कि 3 लाख रुपया मुझे तूने वापस करना है, जब मर्जी कर, और अगर तूने वापस ना किया तो याद रखना मैं तुझे माफ कर दूंगा। ये मैंने शुगल में मैंने आपको बात कह दी है जी। ये मतलब है कि थोड़ा सा एक्साइट इस तरह नहीं उसने कहा कि जब वो गया ना उसके पास, कहने लगा 3 लाख रुपया ले ले, अगर तूने वापस करना हुआ तो कर देना, ना करना हुआ तो मैंने माफ किया। इतना उसको बड़ा फायदा हुआ। बहरहाल अब मैं ये तो नहीं कहता कि आपको करोड़ रुपया मिल जाए, 10 करोड़ नहीं, मैं इतना कहना चाहता हूं कि आपको अल्लाह ने अगर कुछ थोड़ा बहुत इतना कता किया है कि आप 1000 रुपया खर्चा कर सकें। आजकल 2 किलो चावल 1000 के ही बनेंगे, मुझे पक्का पता है, क्योंकि 600 रुपये के चावल हों, बाद में उसमें जो चीज़ें पड़ती हैं सब कुछ, खोपा तो पता नहीं, मेवा और मीठे चावल पकाने के लिए, और घी लगता है और बड़ी चीज़ें पड़ती हैं। हो सकता है 1000 रुपये के 2 किलो बने। अगर आप ये अमल कर सकते हैं तो महीने में, 15 दिन में, हफ्ते बाद एक बार नहीं, महीने में, हफ्ते बाद नहीं, 15 दिन बाद नहीं, 2 महीने में एक बार कर लिया करो। ये अमल जरूरी है। सूरह इखलास और सूरह कौसर तरीकाकार मैं सारा बता चुका हूं, अमल कीजिए, इंशाल्लाह तकदीर बदल जाएगी। वो कहता है अभी मैं घर नहीं पहुंचा था। अब बंदा यहां पर एक आखिरी बात करूंगा, सवाल कर दे कि भाई वो तो वहां फलां जगह गया था, तो ये जरूरी नहीं होता। अल्लाह के नाम पे देना है, जहां मर्जी दे दो, अल्लाह हर जगह मौजूद है। अमल कीजिए, इंशाअल्लाह ताला वारे न्यारे हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।